बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए ईद स्पेशल में अरबियन स्टाइल लच्छा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप चिकन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। तो इन कचौरियों की सारी खूबसूरती इनकी लेयर्स की वजह से होती है, और ये दिखने में जितनी मुश्किल लग रही हैं, बनाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है, जिसको मैंने खूब अच्छी तरह से छान लिया था। आप भी छान कर इस्तेमाल करिएगा। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी के डाल दिए हैं। अब मैं अपने हाथ की मदद से इन दोनों को मैदे के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और इस तरह से मुट्ठी की शेप बनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, बल्कि जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको गूंदना है। अच्छा, मैंने इसमें घी यूज़ किया है। घी से कचौरियाँ ज़्यादा खस्ता बनेंगी। आप चाहें तो इसमें घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर से पानी नहीं लगाना है, बल्कि इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। तक डो हमने रेस्ट पर रखी हुई है। तो कचौरियों के लिए हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, और इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। अब यहाँ पर लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो ये 1 पाव बीफ का कीमा है, जिसको मैंने मशीन से अच्छी तरह से निकलवा लिया था, और इसको अच्छी तरह से धो के इसका पानी निकाल दिया है। अब इस कीमे को इस लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा पक गया है, तो इसमें 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक का डाल देना है। इसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी का भी डाल देना है। फिर इन सारे मसालों को कीमे के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर पकाना है। मसाले के साथ कीमे को थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है। अगर आप चिकन का कीमा यूज़ करें तो उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको कवर करके पानी खुश्क होने तक पकाना है। अब यहाँ पर कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और ये पक भी गया है। तो अब यहाँ पर प्याज ऐड कर देने हैं। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। प्याज को कीमे में डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। प्याज को इसके साथ थोड़ी देर पकाने के बाद चूल्हे को ऑफ़ कर देना है, और ये कटा हुआ हरा धनिया है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको इस कीमे के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हरा धनिया इसके साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी कचौरियों के लिए फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अभी इसको एक साइड पर रख देते हैं। आधे घंटे के बाद कचौरियों की जो डो हमने रेस्ट के लिए रखी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको बॉल से निकाल लेते हैं और इसको लॉन्ग शेप में बढ़ा लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो हम नाइफ़ की मदद से इसको सेम साइज़ के पीसेस में काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काट कर जितने पीसेस रेडी किए हैं, तो इन पीसेस की भी हमें डो बना लेनी है। सारी डो रेडी हो चुकी हैं, तो अब मैं इनको कवर करके रख दूंगी ताकि ये खुश्क ना होने पाए। अब हम डो को बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल थोड़ी सी टॉप पे फ्लोर डस्ट डालेंगे और उसमें से एक डो ले लेंगे और उसको हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। फिर बेलन की मदद से इसको खूब अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बेल लेना है। ये देखिए मैंने कितनी बारीक बेली है, बिल्कुल इसी साइज़ की आपको भी बेलना है। अब इस पूरी रोटी पर हम अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। पूरी रोटी पर घी लगाने के बाद अब छन्नी की मदद से इसके ऊपर से फ्लोर डस्ट डाल देनी है, और इसको हाथ की मदद से भी हम डाल सकते हैं, लेकिन छन्नी की मदद से ये काम इजीली हो सकता है। अब जो एरिया कवर होने से रह गया है उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब हम इसकी फोल्डिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ से फोल्ड करना है और फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। फिर इस फोल्डिंग पर भी घी लगाना है और फ्लोर डस्ट डालनी है,
और फ्लोर डस्ट डालने के बाद फिर इसको एक और फोल्ड करना है। फिर इस फोल्डिंग के ऊपर भी घी लगाना है और इसके ऊपर भी फ्लोर डस्ट डालना है। फ्लोर डस्ट डालने के बाद अब इसको इस तरह से रोल करते हुए फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारी कचौरी की एक डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम नाइफ़ की मदद से इसके 2 पीसेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक डो को 2 पीसेस में काट लिया है और इनकी लेयर देखें कितनी प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। तो एक डो से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे। अब इसी तरह से हम अपनी सारी डो रेडी कर लेंगे। अब माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर कचौरियों की सारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो हम इनको कवर करके रखेंगे ताकि ये खुश्क ना होने पाए और फिर इनसे हम 3 टाइप की कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कचौरी बनाने के लिए हम थोड़ी सी फ्लोर डस्ट डालेंगे और डो जो हमने 2 पीसेस में काट के रखी थी उसमें से हम एक डो लेंगे और उसका लेयर वाला हिस्सा नीचे रखना है और कटा हुआ हिस्सा ऊपर रखना है। अब बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेना है। डो को अच्छी तरह से बेल लिया है और अब इसमें हम फिलिंग भरना शुरू करते हैं। तो फिलिंग डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याली ले ली है, उसको अच्छी तरह से घी लगा लेना है और फिर इस डो को उसमें रख देना है। डो का लेयर वाला हिस्सा नीचे ही रखना है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फिलिंग के डालूँगी और फिर इनकी फोल्डिंग शुरू करते हैं। इसकी फोल्डिंग करने के लिए हम एक लेयर लेंगे, फिर सारी लेयर उसके ऊपर फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम सारी फोल्डिंग रेडी कर लेंगे। सारी फोल्डिंग अब रेडी हो चुकी है। तो अब सारी फोल्डिंग को पकड़ के इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है कचौरी के लिए, यानी हमारी एक कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका लेयर वाला हिस्सा ऊपर ही आया है। दूसरी टाइप की कचौरी बनाने के लिए डो को बिल्कुल इसी तरह से बेलना है और फिर इसमें फिलिंग रखने के बाद इसके 2 किनारों को एक साथ फोल्ड करना है। फिर अपोजिट किनारों को भी इसी तरह से फोल्ड करना है और फिर इसको एक स्क्वायर शेप दे देनी है। अब हमारी स्क्वायर शेप में कचौरी बिल्कुल रेडी है। अब हम तीसरी टाइप की कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तीसरी टाइप की कचौरी हम डी शेप में बनाएंगे। तो डी शेप कचौरी बनाने के लिए हमने डो को बिल्कुल उसी तरह से बेल लिया है और अब इसमें हमने फिलिंग भी रख दी है। फिलिंग रखने के बाद अब इसको इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से हलवाई की दुकान पर कचौरियाँ मिलती हैं उनकी फोल्डिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। इस कचौरी का लेयर वाला हिस्सा हमने नीचे ही रखा है। ये देखिए इसमें किस तरह से लेयर्स आई हैं और ये कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने ये सारी अपनी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो कचौरियाँ फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर लो फ्लेम पर कढ़ाई में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कचौरियाँ डालना शुरू करते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कचौरियों को ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे गर्म नहीं करना है क्योंकि ये जलना शुरू हो जाएंगी और फिर सही तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगी। अब हमारी ये कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और अपनी सारी कचौरियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखा आपने हमारी अरबियन लच्छेदार कचौरियाँ कितनी खस्ता बनी हैं और इनकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। तो आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और ख़ास तौर पर ईद के इवेंट में अपने मेहमानों के लिए बनाना मत भूलिएगा। तो इनमें से मैं एक ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता और मज़ेदार बनी है और इनकी लेयर्स कितनी प्रोमिनेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।